सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सच्चाई जी परमेश्वर की सभी पुण्य आत्माओं को हृदय दिल से सच्चाई, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय दिल से सच्चाई, और मेरे गांव और मेरे देश की दुनिया को भाई बहनों को हृदय दिल से राम राम सच्चाई। मैं सोनकला से राजदास थावरदास, तहसील जाडौल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7568208459। मैं एक अपने निर्दोष संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो षड्यंत्र रचा गया उसके बारे में बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज न्यायालय भी जाना चाहते थे, लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोगों ने उनको जाने से रोका और ये बरवाला का कांड हो गया। इस बरवाला कांड में 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या भी आंसू गैस से हो गई, यूँ कह रहे हैं ये मैनेजमेंट वाले। लेकिन आंसू गैस से आत्महत्या नहीं हुई, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उनके कई जगह हड्डी वगैरह, कहीं चोट है, कहाँ वो है, कहीं गर्दन पे, कहीं पीठ पे, कहीं पैर पे, इस तरह से उसमें दे रखा है। भगत भाइयों, इन्होंने खुद जुर्म भी स्वीकार किया कि हमने बांस के डंडों से पीट पीट कर मार डाला, और आरोप गुरुजी पर लगा दिया। इन्होंने क्या गवाह दी है पता है आपको? कि हमने इन 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है, जो इनके कहने से हमने मारा है। भगत भाइयों, क्या हमारे सतगुरुदेव जी ने कभी सीटी मारने का आदेश दिया है आपको? तो वो 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करने का आदेश कैसे दे सकते हैं भगत भाइयों? क्या उन्होंने अपन को बरवाला कांड में जब उनको गिरफ्तार करने आए तो अपन को आगे रखे थे? वो क्या उन्होंने कहा था? और तारीख पे बुलाते थे, क्या वो बुलाते थे? ये सब ड्रामाबाजी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोगों ने की, और एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और आज 10 साल हो गए उनको, एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। तो आखिर क्या कारण है उसको नहीं पैरोल मिला? तो इसका मुख्य कारण क्या है? वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ही वो कृत्य रचा, जो हमारे एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को सलाखों में करवा दिया। अब भगत भाइयों, चुप रहने का दिल नहीं है। अब तो ये पुस्तक मंगाकर आप पढ़ो, तो आपको सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। भगत भाइयों, मेरे देश की जनता एंड मेरे देश के भाई बहन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो षड्यंत्र रचा गया, इसके बारे में ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार से शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से हैं। उनके मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ से रामपाल जी महाराज की जय हो। आज का मेरा सब्जेक्ट है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की माता जी के अंतिम यात्रा में भी नहीं जाने दिया, आने दिया न्यायालय ने। इसका क्या कारण रहा? क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऐसी है जो इन्होंने पहले ही कुकृत्य कर दिए। 2015 में बहुत सारे कृत्य कर दिए, अपन को पैसे पे बुला करके
और उसके हिसाब से न्यायालय ने उनको माताजी के अंतिम श्रद्धांजलि में भी उनको नहीं आदेश दिया। क्यों? भगत भाइयों, जागो अपने गुरुदेव के लिए। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये कोर्ट की जजमेंट है। 137 पेज पे है। पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक उपरोक्त तरह से चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिनांक 20/11/2014 को आदेश पारित किया कि इस आदेश में हिंदी रूपांतरण न्यायालय में इस बात का ध्यान रखते हुए कि आरोपी रामलाल जो करोथा कांड के में हत्या के मामले में आरोपी है, इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए छुपा रहा। देखो भगत भाइयों, अपने परमात्मा का को बेइज्जती हो रही है न्यायालय में भी। देखो किया किसने और बेइज्जती कौन हो रहा है। इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट से बचने के लिए छुपा रहा तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। भले ही वह विचारण में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम में उपस्थित हो, मगर वह अपने अनुयायी शिष्यों की बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके पूरे सिस्टम को आतंकित करने के लिए बाहुबल दिखाना उचित समझते हैं। ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूर्व में जमानत मिली है, इनको जो करोथा कांड में 2008 में जमानत मिली उसके बारे में कह रहे हैं। जमानत मिली, उससे इस तरह का व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय न्यायिक नोटिस भी लिया जिसमें उनके अनुयायी शिष्यों निजी कमांडो ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब लंबे समय तक लंबित गिरफ्तारी वारंट